नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट बेसिक्स के बारे में, खासकर उन लोगों के लिए जो इन्वेस्टमेंट में नए हैं। दोस्तों, पैसा कमाना जितना जरूरी है उससे भी ज्यादा जरूरी है उसे सही जगह पर इन्वेस्ट करना। सही इन्वेस्टमेंट से न सिर्फ आप अपने पैसों को सुरक्षित रख सकते हैं बल्कि समय के साथ उसे बढ़ा भी सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको इन्वेस्टमेंट के कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स बताएंगे जो आपके फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर बनाने में मदद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमें सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के बीच के अंतर को समझना होगा। सेविंग्स का मतलब है अपने पैसे को सेफ रखना, जैसे कि बैंक में जमा करना। यह शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए अच्छा है, जैसे कि नया फोन खरीदना या छुट्टियां मनाना। दूसरी ओर इन्वेस्टमेंट का मतलब है अपने पैसे को ऐसे जगह लगाना जहां से आपको समय के साथ रिटर्न्स मिल सके। ये आपके लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए जरूरी है, जैसे कि घर खरीदना या रिटायरमेंट के लिए पैसे जमा करना। याद रखें, इन्वेस्टमेंट में रिस्क होता है, लेकिन सही जानकारी और स्ट्रैटेजी के साथ आप इस रिस्क को कम कर सकते हैं और अपने फाइनेंशियल गोल्स को पा सकते हैं। अब बात करते हैं कॉम्पाउंड इंटरेस्ट की। दोस्तों, ये एक जादुई चीज है। सिंपल इंटरेस्ट में आपको केवल मूलधन पर ब्याज मिलता है, लेकिन कॉम्पाउंड इंटरेस्ट में आपको मूलधन और उस पर मिले ब्याज दोनों पर ब्याज मिलता है। मान लीजिए आपने 10,000 रुपए 10% ईयरली इंटरेस्ट रेट पर जमा किए। सिंपल इंटरेस्ट में आपको हर साल 1,000 रुपए ब्याज मिलेगा, लेकिन कॉम्पाउंड इंटरेस्ट में पहले साल आपको 1,000 रुपए ब्याज मिलेगा और दूसरे साल आपको 11,000 रुपए पर ब्याज मिलेगा, जो होगा 1,100 रुपए। इस तरह समय के साथ कंपाउंड इंटरेस्ट आपके इन्वेस्टमेंट को तेजी से बढ़ाता है। इसलिए जितनी जल्दी आप इन्वेस्टमेंट शुरू करेंगे उतना ही ज्यादा फायदा आपको होगा। इन्वेस्टमेंट करते समय आपको 3 चीजों का ध्यान रखना होगा: सेफ्टी, रिटर्न्स और लिक्विडिटी। सेफ्टी का मतलब है आपके पैसे की सुरक्षा, रिटर्न्स का मतलब है आपके इन्वेस्टमेंट पर मिलने वाला प्रॉफिट, और लिक्विडिटी का मतलब है आप कितनी आसानी से अपने इन्वेस्टमेंट को कैश में बदल सकते हैं। हर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में ये तीनों चीजें अलग अलग अनुपात में होती हैं। उदाहरण के लिए, बैंक में जमा करना सेफ और लिक्विड होता है, लेकिन रिटर्न्स कम मिलता है। दूसरी ओर, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने पर ज्यादा रिटर्न्स मिल सकता है, लेकिन यह ज्यादा रिस्की भी होता है और लिक्विडिटी कम होती है। इसलिए आपको अपने इन्वेस्टमेंट गोल्स और रिस्क कैपेसिटी के आधार पर इन तीनों चीजों का संतुलन बनाना होगा। अब बात करते हैं कुछ पॉपुलर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के बारे में। इक्विटी शेयर्स किसी कंपनी में आपकी हिस्सेदारी होते हैं। जब कंपनी अच्छा प्रदर्शन करती है तो आपके शेयर्स का मूल्य बढ़ता है और आपको डिविडेंड भी मिल सकता है। डिबेंचर्स कंपनीज द्वारा जारी किए गए लोन पेपर्स होते हैं। ये आपको एक निश्चित अवधि के लिए एक निश्चित इंटरेस्ट रेट पर रिटर्न्स देते हैं। म्यूचुअल फंड्स प्रोफेशनली मैनेज्ड फंड्स होते हैं जो आपके पैसे को विभिन्न शेयर्स, बॉन्ड्स और अन्य एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं। ये आपको अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करने का एक आसान तरीका प्रदान करते हैं। इन्वेस्टमेंट करते समय यह जानना भी जरूरी है कि आपके क्या राइट्स हैं। शेयर होल्डर्स के पास कंपनी के मामलों में वोट देने का अधिकार होता है। शेयर होल्डर्स के पास डिविडेंड प्राप्त करने का अधिकार होता है। शेयर होल्डर्स के पास कंपनी की संपत्ति पर दावा करने का अधिकार होता है। डिबेंचर होल्डर्स के पास कंपनी से समय पर इंटरेस्ट और मूलधन प्राप्त करने का अधिकार होता है। अपने राइट्स के बारे में अवेयर होना आपको धोखाधड़ी से बचाने में मदद कर सकता है और अन्य ऐसी स्कीम्स से सावधान रहना चाहिए जो आपको अमीर बनने का झूठा वादा करती हैं। आपको MLM, S3, चिट फंड। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट के नाम पर कई धोखाधड़ी भी होती हैं। ये स्कीम्स अक्सर आपके पैसे को रिस्क में डालती हैं और आपको भारी नुकसान हो सकता है। याद रखें, अगर कोई चीज सच होने के लिए बहुत अच्छी लगती है तो शायद वह सच नहीं होती है। भारत में SEBI, सेबी इन्वेस्टर्स के हितों की रक्षा करता है। यह सुनिश्चित करता है कि सभी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और मार्केट नियमों का पालन करें। इन्वेस्टमेंट करने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि आप जिस कंपनी या स्कीम में इन्वेस्ट कर रहे हैं वह SEBI के साथ रजिस्टर्ड है। आप SEBI की वेबसाइट पर जाकर इन्वेस्टर एजुकेशन मटेरियल भी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी इन्वेस्टमेंट की बेसिक बातें। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी यूजफुल लगी होगी।
इन्वेस्टमेंट एक कंटिन्यूअस प्रक्रिया है। आपको अपने फाइनेंशियल गोल्स, रिस्क कैपेसिटी और मार्केट ट्रेंड्स के आधार पर अपने इन्वेस्टमेंट की समीक्षा करते रहना चाहिए। अगर आपके कोई सवाल हैं तो कृपया कमेंट में लिखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।